गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं सरताज अहमद। जैसा कि कल मैंने क्लास 10th एनसीईआरटी के बुक का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया था और उसमें भी आपके बहुत अच्छे कमेंट्स आए और कुछ लोगों ने समझाने की भी कोशिश किया, कुछ लोगों ने अच्छा फीडबैक भी दिया, कुछ लोगों ने थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश किया है। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में ये जो भी आपके कमेंट्स आए हैं उस पर काम करूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ पे और बेहतर वीडियो बना पाऊँ। तो जैसा कि मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया था जो कि ट्राइगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट था, और आज मैं उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है उसको लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और उस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा फॉर्मूला है उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला पे ही कोई सवाल जो होता है वो और बेहतर ढंग से बन पाता है। और फॉर्मूला पे अगर आप यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो सवाल बनाना आपके लिए ईजी हो जाता है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको ये कहने जा रहा हूँ कि ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन है जो कि मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चैप्टर 8.1 है और एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 10th की बुक का है। और क्वेश्चन जो है वो मैंने इंग्लिश में लिखा है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी क्वेश्चन मैं लिखूं वो इंग्लिश में ही हो और मैं उसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर पाऊँ, और ताकि आप लोग को जो भी इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको भी डाउट ना हो, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी डाउट ना हो, और मुकम्मल तरीके से इस वीडियो को आप समझ पाएँ। चलिए एक छोटे से फॉर्मूला पे बात करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा ये है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है, कल हमने आपको बताया भी था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बट्टा कर्ण। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे लंब, और बट्टा में शॉर्ट में लिख देंगे क्या? कर्ण। आप ऐसे समझ सकते हैं चीज़ों को। हमने चीज़ों को और शॉर्ट में करने की कोशिश किया है क्योंकि वक्त का ख्याल रखते हुए चीज़ों को थोड़ा जल्दी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, साइन का ही उल्टा होता है कॉसेक, तो इसको भी साथ ही में लिख लीजिए ताकि चीज़ें समझना और आसान रहे आपके लिए। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बट्टा लंब। ये हो गया साइन का उल्टा, कॉसेक। ठीक इसी तरह से हमारा तीसरा फॉर्मूला है टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू है हमारा लंब बट्टा आधार, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? लंब बट्टा आधार। ठीक इसी का उल्टा है क्या? टेन का उल्टा है कॉट। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा क्या? आधार बट्टा लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? आधार अपॉन लंब। ठीक है, समझ में आई बात? अब दो फार्मूला और है, इसको भी देख लेंगे। अगला है पांचवा फार्मूला, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है हमारा क्या? आधार यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार अपॉन कर्ण। ये हमारा हो गया किसका? कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया। ठीक इसका उल्टा है क्या? सेक थीटा। तो सेक थीटा हमारा क्या कहता है कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि कर्ण बट्टा आधार। आधार ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला पे हम अगला ये जो सवाल है वो करने जा रहे हैं। थोड़ा सा सवाल को ध्यान से देखिएगा। और तो हमारा ये सवाल है जो कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। ध्यान से देखिएगा, सवाल को पहले समझने की कोशिश कीजिए। मैथ में होता ही यही है कि बच्चे सबसे पहले तो सवाल ही नहीं समझ पाते, और अगर सवाल ही नहीं समझेंगे तो हम जवाब कहाँ से दे पाएंगे। इसलिए सबसे पहले कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को समझने की, क्योंकि आप जितना बेहतर ढंग से सवाल को समझ पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आप उस सवाल को सॉल्व भी कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले सवाल को समझिए। सवाल हमारा क्या बोला गया? इन ट्राइंगल एबीसी, यानी कि ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल एट बी। इसमें राइट एंगल क्या है? उसका बी है। राइट एंगल बी पे ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी की जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें सवाल बोला गया है क्या कि डिटरमाइन कीजिए, उसका मान निकालिए। किसका मान निकालना है? साइन ए का और कॉस ए का, कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी उसका मान निकालने के लिए। तो चलिए एक फिगर बनाते हैं छोटा सा, ताकि इस सवाल को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। तो फिगर हमारा ये कहता है
क्या बोला गया, इन ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाइए, ये हमारा ट्राइंगल हो गया। कौन सा ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो सिंबल हमने दिया है ये कह रहा है कि ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे हम 90 डिग्री लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें समझ में आना चाहिए कि ये हमारा कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। हालांकि हम लिख देते हैं ताकि चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर ढंग से समझ में आ जाए। चलिए, और बोला गया क्या कि इन ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल A, B और C, ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। बोल दिया गया सवाल में कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल A, B और C, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, जिसका राइट एंगल क्या है, हमारा B है, ठीक है। और AB की जो वैल्यू है वो क्या है, 24 है। क्या है, 24 है। AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC की जो वैल्यू है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर। कितनी है, BC की वैल्यू हमारी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। चलिए इसको हम लिख दिए। और सवाल हमसे पूछ दिया क्या, पहला सवाल कि बताइए सर कि साइन A की वैल्यू और कॉस A की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो साइन A की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ध्यान दीजिए, साइन A निकालना है। और साइन A निकालने के लिए हमने आपको जस्ट एक फॉर्मूला बताया, A की जगह पे यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, थीटा का मतलब ही एंगल और A का मतलब ही हमारा एंगल है। तो अगर हमने कल ही आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, इसी पे कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर मान लीजिए हमारा एंगल A हो जा रहा है तो उस कंडीशन में हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हमारा बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। याद रखिएगा, ये हमारा हाइपोटेनियस बन गया, ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया और ये हमारा बेस बन गया। हालांकि साइन A निकालने के लिए हमें क्या सब चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनियस चाहिए। देख सकते हैं आप फॉर्मूला के मुताबिक आपको परपेंडिकुलर भी चाहिए और हाइपोटेनियस भी चाहिए। तो चलिए, परपेंडिकुलर तो हमें पता है, बेस भी पता है, लेकिन हाइपोटेनियस नहीं पता है। यही होता है जब सवाल हम बना रहे हैं तो इस चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है। तो इसलिए हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया था। तो चलिए सबसे पहले हम हाइपोटेनियस निकालते हैं। चलिए, तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं B मतलब क्या, बेस। तो इसमें हमने जस्ट बताया कि B की वैल्यू क्या होगी, 24 होगी, तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस P की वैल्यू क्या है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। अब 24 का स्क्वायर करें कितना होगा, 576, तो लिख दीजिए 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। चलिए दोनों को ऐड ऑन कीजिए, तो 6 में अगर हमने 9 जोड़ा कितना होगा, 15 का 5 लिख दिया, कैरी 1 हो गया, कैरी 1 इसको हो गया, 5 हो गया, 5 7 12, 12 का 2, कैरी 1 5 1 6, यानी कि 625। अब ये जो 625 है किसी न किसी नंबर का मल्टीपल होता है, तो किसका मल्टीपल है, तो ये नंबर है 25 इंटू 25, 25 इंटू 25, दो नंबर है, इसका मल्टीपल है। चलिए, तो दो नंबर है, इसमें से हम क्या करते हैं, जब हमारा दो नंबर मल्टीपल में होता है और रूट में होता है तो एक नंबर हमारा इसमें से बाहर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा 25। तो ये जो हमारा 25 आया, ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारा H की वैल्यू आ गई। चलिए, H निकल गया। अब देखिए आपको साइन A निकाला कितना ईजी हो गया, साइन A का फॉर्मूला लगा दीजिए, उसकी वैल्यू निकाल दीजिए। तो साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये लिख लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपोटेनियस ये रहा। तो परपेंडिकुलर को इस फिगर में हमारा परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये BC, जिसकी वैल्यू 7 है, लिख दीजिए 7, या आप समझा के ऐसे भी लिख सकते हैं BC। और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हो गया, AC, तो लिख दीजिए AC। तो चलिए, BC की वैल्यू क्या है 7, तो लिख दीजिए 7, और AC की वैल्यू क्या है, जो कि हमने अभी जस्ट H की वैल्यू निकाल के लाया था कितना 25, तो यहाँ लिख दिए 25। अब यहाँ पे H की वैल्यू आप 25 भी लिख सकते हैं क्योंकि आप निकाल के ला चुके हैं। तो इस तरह से हमारा साइन A की वैल्यू निकल गया। चलिए, साइन A निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, कॉस A। चलिए, कॉस A के लिए क्या होगा फॉर्मूला, तो कॉस A इक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, बेस देख सकते हैं आप यहाँ पे, कॉस A इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो लिख दीजिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू क्या है हमारा 24, उससे पहले आप AB लिख दीजिए, अपॉन में हाइपोटेनियस की वैल्यू AC लिख दीजिए। चलिए, तो AB की वैल्यू कितना हो गया हमारा 24 हो गया और AC की वैल्यू कितना हो गया हमारा 25 हो गया, लिख दीजिए 25। चलिए, हमने साइन A कॉस A भी निकाल दिया। अब चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी देख ही लेते हैं क्योंकि आराम से हट जाएगा, एडजस्ट भी हो जाएगा, इसमें एडजस्ट करते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि साइन C बताइए क्या हुआ। तो साइन C इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन C का फॉर्मूला अभी यही वाला लगाएंगे हम, कौन सा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा कौन सा है, साइन C
याद रखिएगा, इस बार हमने एंगल चेंज कर दिया है, तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखिएगा, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको मिटाइए। अब क्या करना है हमें, एंगल देख रहे हैं आप, इसका एंगल चेंज हो गया। अब जब एंगल चेंज हो गया तो इसका जो परपेंडिकुलर हो गया वो भी चेंज हो गया। अब इस कंडीशन में हमारा परपेंडिकुलर कौन बन गया, ये वाला हमारा परपेंडिकुलर बन गया, और ये नीचे वाला हमारा बेस बन गया, और ये हमेशा हाइपोटेनस सेम रहेगा। याद रखिएगा, ये हमारा जो बेस है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, चलिए आगे समझिए चीज़ों को। तो चलिए साइन सी के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है, ए बी। इस कंडीशन में हमारा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ए बी, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है हमारा 24, और ए सी की वैल्यू क्या है हमारा 25। ये हमारे साइन सी की वैल्यू आ गया। चलिए साइन सी निकल गया, कॉस सी निकालिए। कॉस सी के लिए हमारा फॉर्मूला कौन सा रहेगा, ये वाला, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या है, बेस की वैल्यू हमारा ये हो जाएगा BC, और हाइपोटेनियस मैंने पहले ही कह दिया था कि हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहेगा। तो बेस की वैल्यू हमारा BC हो गया, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारा AC हो गया। चलिए BC की वैल्यू क्या है हमारा 7, तो लिख दीजिए 7, और AC की वैल्यू क्या है हमारा 25, तो 25। बताइए, अगर समझ में आया तो लिख लीजिए चीज़ों को, और नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं वीडियो लगातार देने जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि लगातार इस तरह की वीडियो आती रहे। और हाँ, वहाँ तक भेजिए जहाँ इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे बच्चों को भेजिए या ऐसे पेरेंट्स को भेजिए जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे। तो ऐसी जगह पे ज़रूर भेजिए, ताकि बच्चे, आज के डेट में सारे घर में मोबाइल है, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप भेजिए, और वहाँ से भी आप अ, बच्चों को बोल सकते हैं, पेरेंट्स को बोल सकते हैं। डेट्स ऑल, थैंक यू।